जान जब तक फिर अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। कहने का मतलब है कि वहाब को ढूंढता मैं, जहां भी छुपा होता तलाश करता उसको, ड्यूटी निभाता अपनी, जारी बात है। ऐसा तुम्हारे हाथ में देते तो तुम क्या करते? चांद ले लेता आफ्ताब की। बेजाद साहब जरा मसले से काम ले रहे हैं। काम करने का और सोचने का तरीका फर्क है मेरा, लेकिन हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, आपकी भलाई। आपको कुछ नहीं होने देंगे अब दोनों। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कभी तुम कहते हो और अब आप कह रहे हो। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता।
महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा।
इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें।
चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए।
सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया।
चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गांव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया।
दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा, अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक, अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। चिराग की रोशनी देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। सबने मिलकर मजीद शमसी चिराग बनाए, फिर पूरे स्कूल और बाद में पूरे गांव को रोशन कर दिया। चंद साल बाद वही गांव साफ तवानाई की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उसे देखने और सीखने आने लगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलाल ने कहा,
अंधेरा एक ही लम्हे में ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चिराग इसका आगाज़ ज़रूर कर देता है। लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वो जान गए थे कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबक: अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत मुसलसल की जाए तो एक छोटा सा कदम भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। रोशनी का पहला कदम। एक दूर दराज गाँव में हर रात अंधेरा छा जाता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे और बाजार भी जल्द बंद हो जाता था। उसी गांव में 16 साला बिलाल रहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर रोशनी आ जाए तो पूरे गांव की ज़िंदगी बदल सकती है। एक दिन उसे अपने साइंस के उस्ताद से शमसी तवानाई के बारे में मालूम हुआ। बिलाल ने पुरानी चीज़ों से एक छोटा सा शमसी चिराग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार वो नाकाम हुआ, कभी चिराग ना जलता और कभी चंद मिनट बाद बंद हो जाता। लोग इस पर हंसते थे, इतनी छोटी उम्र में तुम पूरे गांव की किस्मत बदल दोगे। बिलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और दोबारा अपनी मेहनत में लग जाता। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार इसका पहला शमसी चिराग कामयाबी से जल उठा। इसने वो चिराग अपने घर में रखने के बजाय गांव के स्कूल को दे दिया ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें।